गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज करते हैं और कैसे इसका हम एप्लीकेशन लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्री का इसमें किस तरह से हम एप्लीकेशन लेते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइट के बारे में जानते हैं कि ये हाइट क्या है। देखिए हाइट, तो जो बेस के साथ परपेंडिकुलर हो, जो बेस के साथ नॉर्मल बनाता हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। इसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा फ्लैग है। सपोज करते हैं कि ये फ्लैग है और ये जो फ्लैग्स हैं ये सीधे बेस के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे भी यह स्टैंड रहेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो बेस है, यहाँ देखिए ये हमारा बेस है, अर्थ है ये बेस, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसी का नाम क्या है? हाइट। इसी का हाइट नाम है। तो ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है। अब यहाँ देखेंगे, इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमारा जो हाइट है, ये हाइट का क्या है? ये फुट है। दैट मीन्स से कह सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फुट ऑफ फ्लैग। फुट ऑफ फ्लैग इसका नाम है। और इसके जो टॉप पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ की मैं बात करूँ तो ये जो है इसका पिक ऑफ फ्लैट कहते हैं। ये टॉप ऑफ द फ्लैट या पिक ऑफ द फ्लैट, ये हमारा क्या है? पिक ऑफ फ्लैट है, फ्लैग, या फिर इसे कह सकते हैं टॉप ऑफ फ्लैग। ये फ्लैग का ऊपरी हिस्सा है, टॉप का पोर्शन है। तो अब रही बात कि डिस्टेंसेस की बात है। कोई पर्सन सपोज करते हैं यहाँ कोई ह्यूमन है और ये ह्यूमन इस पॉइंट पे है और यहाँ से जो है वो देखने का प्रयास करता है फ्लैग के टॉप को। तो फ्लैग के टॉप को देखने का प्रयास करता है यहाँ से। तो दैट मीन्स ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये हमारा बी पॉइंट पे ह्यूमन बींग्स है, ए पॉइंट्स पे फुट ऑफ फ्लैग है, तो बी पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन बी और ए जो होगा ये हमारा डिस्टेंसेस कहलाएंगे। अब इसके नेक्स्ट में मैं चलता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मीनिंग है, हम यहाँ समझते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर देखता है तो जो भी उसके आँख पे जो एंगल बनता है, यानी एंगल फॉर्म्ड एट हिज हर आइज, तो जब भी कोई एंगल बनता है तो वो कहलाता है एंगल फॉर्म्ड एट ऑब्जर्वर आइज। अब यहाँ पे ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। तो जब ऑब्जर्वर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्वर कहाँ है? नीचे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऊपर। दैट मीन्स ये अगर इसका टॉप पोजीशन है, टॉप ऑफ द फ्लैग है, और ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का यहाँ पे आँख का सिंबल बना दे रहा हूँ, और इस तरह से ये आई है। और ये क्या करता है? ये ऑब्जर्वर यहाँ देखता है, यानी ऑब्जर्वर हमारा नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो जो इसके आँख पर जो भी एंगल फॉर्म्ड होता है, ये इसके आँख पे जो भी एंगल फॉर्म्ड होता है, थीटा या अल्फ़ा
तो ये जो अल्फ़ा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहते हैं? व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव टू द ऑब्जर्वर, in such case angle is formed at his eyes is known as angle of elevation। तो हमने कहा कि एंगल फॉर्म्ड एट द आइज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एन ऑब्जेक्ट एबव टू द ऑब्जर्वर। सिंपली इसको कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर नीचे है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। तो इस स्थिति में जो भी एंगल उसके आई पे बनता है, किसके आई पे बनेगा? जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर के आई पे बनेगा। ऑब्जर्वर के आई पे जो भी एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? जब ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे जो उसके आई पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कहते हैं। जो भी एंगल बनता है उसके आई पे तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? जब कोई ऑब्जर्वर अपने से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखता है। अपने से ऊपर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स एंगल फॉर्म्ड एट आइज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एबव टू द ऑब्जर्वर। जब भी ऑब्जर्वर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जर्वर उसको निरीक्षण कर रहा है तो इस तरह से जो भी एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन means angle formed at eyes of the observer when observer observes of an object above to the observer। जब जो है ऑब्जर्वर से ऊपर वाले कोई ऑब्जेक्ट है और उसको ऑब्जर्वर निरीक्षण करता है तो जो उसके आँख पे जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो समझेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो जैसा कि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट ऊपर आइज नीचे होता है, तो ठीक इसका अपोजिट चलेंगे। ऑब्जेक्ट नीचे ऑब्जर्वर ऊपर होगा। तो ऑब्जर्वर ऊपर दैट मीन्स या तो कोई बिल्डिंग पे चढ़ा होगा ऑब्जर्वर, या कोई माउंटेन पे ऑब्जर्वर होगा, या फिर कोई टावर पे ऑब्जर्वर हो सकता है, या एरोप्लेन पे हो सकता है, तो या हेलीकॉप्टर पे हो सकता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वर हमारा क्या है ऊपर रहेगा। निरीक्षण किसको करेगा? नीचे वाले कोई भी ऑब्जेक्ट को निरीक्षण करता है वो। तो एरोप्लेन पे कोई बैठा व्यक्ति है, ये जो है बस को देख रहा है, ये बस है, ये बस को जो है ना ये देख रहा है। एरोप्लेन पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए ये आई है, तो आई पे जो एंगल बनेगा, तो एंगल जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा, यानी एंगल जब भी बनता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है एंगल फॉर्म्ड एट द आइज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बिलो टू द ऑब्जर्वर। जब कोई ऑब्जेक्ट को निरीक्षण करता है तो वह ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बिलो टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के ठीक नीचे होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो भी एंगल बनेगा ऑब्जर्वर के आई पे वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। और ये जो लाइन मिला रहा है एंगल आई और
ऑब्जेक्ट के जो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, मीन्स कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ऑब्जर्वर आइज एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये होता है। और ये जो एंगल हमारा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। जहाँ पे आई है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड्स के ठीक पैरेलल करेंगे तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, इसको नीचे ले जाएंगे, ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब रही बात, ये भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ नहीं होगा बल्कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल कहलाएगा। तो हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में यही कॉन्सेप्ट हमेशा यूज में आता है। और एक बात और भी फिक्स्ड है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और तो इसमें ट्रायंगल बनना स्वाभाविक है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसका नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। इस तरह से ए, बी, सी हमारा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया और ये जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। और अब ऐसा कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जब फॉर्म्ड हो गया तो लाइन ऑफ साइट और ये परपेंडिकुलर में रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि ये कितने हाइट पे हमारा जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, हाइट को निकाल सकते हैं, या कहें कि फुट ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर हाइट ऑफ एरोप्लेन, तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ एरोप्लेन हमारा ये हो जाएगा। और जो इसका फुट है दैट मीन्स बी है। और जहाँ से जो बस है, बस हमारा सी पॉइंट पे है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने में भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। यानी ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि इसको मैं H ले लेता हूँ, इसको P और इसको B लेता हूँ। तो अगर H और B में रिलेशन लाना हो, H और B में, तो हम यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे। तो ये हमारा cos थीटा अगर का हम यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होगा, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन आ जाता है। जनरली अगर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लाना हो, यानी P और B में रिलेशन लाना हो, तो जनरली हम tan का यूज करते हैं। tan थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इस तरह से हम यूज कर लेंगे। तो जो भी दो साइड का रिलेशन लाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा T रेशियो है ना, उसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसे P और B में रिलेशन लाना है तो tan थीटा यूज करेंगे, या cot थीटा भी यूज कर सकते हैं। cot थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से cot थीटा भी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। अगर पूछा जाए कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लाना हो, तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन लाना हो तो या तो साइन वो रिलेशन को दे पाएगा या फिर कॉसेक दे पाएगा। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर करके ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज करूँगा, 1 to 10 करूँगा। इसमें 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर करके डालूँगा ताकि आपको समझने में सहूलियत मिले। आज तक इतना ही, आप इसे पढ़ कर करके, देख कर करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।